कहानी उस वीरांगना की जिसने खूंखार मोहम्मद गजनी को धूल चटाई। दिद्या इतनी तच्छबुद्धि थी कि वो चंद मिनट में बाजी पलट दिया करती थी। आज जिस सेना के कमांडर और गिल्ला पार फारस पर दुनिया चालाकी की जंग लड़ती है, वहाँ इसी लड़की ने रानी की देन है। चुड़ैल लड़की रानी के इतिहास को खंगालने पर पता चला कि उसने 35,000 सेना की टुकड़ी के सामने 500 की छोटी सी सेना के साथ पहुंची और 45 मिनट युद्ध जीत लिया। वही नहीं, महान नायिका है जिसके पति ने अपना नाम के आगे पत्नी दिद्या दिद्या का नाम लगाया और दिद्या सेनागुप्त के नाम से जाना गया। हमारा देश महानायकों का देश है, लेकिन इसी देश में महिला महानायक हैं। दिद्या कश्मीर की रानी, जिसे इतिहास के पन्नों से चुड़ैल रानी का दर्जा दिया गया क्योंकि उनकी दिमागी ताकत के आगे अच्छे अच्छे राजा नतमस्तक थे। जब राजा महाराजा हार जाते तो उनकी मर्दंगी छुपाने के लिए दिद्या को चुड़ैल कहना शुरू किया और फिर दिद्या चुड़ैल रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब दिद्या के पति सेन गुप्त की मृत्यु हुई तो सत्ता हासिल करने के लिए दुश्मनों ने उनसे सती प्रथा का हवाला दिया और सती करने के लिए दिद्या ने कहा गया, लेकिन उन्होंने पूरी चाल बदल दी और सेनागुप्त की पहली पत्नी को सती करवा दिया और अपनी शर्तों के बल पर राजगद्दी हासिल की और 50 वर्ष तक शासन किया। कहानी दिद्या की वो जीवन यात्रा है जो एक अनचाही अपन कन्या से शुरू होकर कश्मीर के राजा की बीवी बनने और फिर विधवा होने के बाद भी राज संभालने, कई युद्ध करने और युद्ध जीतने के बाद के लिए गिल्ला तक की नेक इजाजत करने की प्रसंग से होती है। उस दिलचस्प मोड़ से गुजरती है जहां संभवतः विश्व के प्रथम कमांडर सेना एकांकी सेना के बनने का घटनाक्रम वर्णित है, जो वहीं जिस बेटे के लिए जीवित रही उसे ही द्वार महल से निकालने जाना, जनता से जुड़ाव जारी रखना, मंदिरों का निर्माण, सारे एशिया के साथ व्यापार और ईरान तक फैले अखंड भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए रणनीति निर्माण जैसे संदर्भ आपको इतिहास के कई दौर में ले जाते हैं। इस बात से अक्सर होती है ही नहीं, इस सबके बीच एक खूंखार मोहम्मद गजनी का भी जिक्र आता है, जिसके हिंदुस्तान में प्रवेश करने के बाद जो विध्वंस हुआ उसका अपना एक लंबा इतिहास है। इस किताब में मोहम्मद गजनी के जिक्र का प्रसंग एक ऐसा प्रसंग है जिसे लोग अनभित हैं। सोमनाथ का मंदिर लूटने वाले और कई शहरों को तहस महस करने वाले गजनी को दिद्या ने अपनी रणनीति से एक ही नहीं दो दो बार भारत में घुसने से रोका और युद्ध में हराया, जिसके बाद उसने रास्ता बदला और गुजरात के रास्ते से भारत में प्रवेश किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।